Hello everyone. Today I'm going to discuss about the another important topic of mental health nursing, that is mood stabilizer drugs. तो मूड स्टेबलाइज ड्रग्स क्या है, व्हाट से पता लग रहा है कि मूड को स्टेबलाइज कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा। सो इट इज़ द ड्रग्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द बाइपोलर अफेक्टिव डिजॉर्डर्स। बाइपोलर अफेक्टिव डिजॉर्डर्स में क्या क्या आता है, मैनिया एंड डिप्रेशन। तो इसका ड्रग्स क्या क्या है, लिथियम कार्बामाजिपाइन सोडियम वैल्पोरेट। तो इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे लिथियम, इट इज़ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 3 एंड एटॉमिक वेट 7. So it is the most effective and commonly used drug in the treatment of mania. मैनिया के लिए सबसे अच्छा ड्रग्स, इफ ड्रग ऑफ चॉइस बोल सकते हैं तो लिथियम। सो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या क्या है। फर्स्ट में आता है एक्सलेट्स प्री सिनेप्टिक रीऑप्टेक एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कैटलकोमाइन लाइक नॉरएपिनेफ्राइन। फिर ये क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है कैटलकोमाइन जैसे नॉरएपिनेफ्राइन। फिर इनिबिट द रिलीज ऑफ कैटलकोमाइन एट द सिनेप्स। ये क्या करता है, कैटलकोमाइन जो रिलीज होता है वो क्या इनिबिट कर देता है सिनेप्स में। फिर डिक्रीज पोस्ट सिनेप्टिक सेरोटोनिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी, ये जो सेरोटोनिन का रिसेप्टर सेंसिटिव क्या होता है, डिक्रीज कर देता है। फिर इंडिकेशन मतलब किस किस कॉन्टेक्स्ट पे हम लिथियम यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक्यूट मैनिया, साइक्लोथाइमिया मतलब मूड क्या होता है, कभी हाई होता है कभी लो होता है। फिर इम्पल्सिविटी एंड एग्रेशन, सिजोअफेक्टिव डिजॉर्डर्स मतलब सिजोफेनिया प्लस मूड डिजॉर्डर्स में। प्रोफाइलैक्सिस फॉर बाइपोलर यूनिपोलर मूड डिजॉर्डर्स। फिर बुलिमिया नर्वोसा मतलब ये क्या ईटिंग डिजॉर्डर्स में आता है, जिसमें क्या होता है स्लिम होने के लिए क्या करता है, लॉट्स ऑफ फूड वो खाते हैं मतलब बेंज ईटिंग, लेकिन उसको निकालने के लिए क्या करते हैं वोमिटिंग करना। फिर एपिसोड्स ऑफ बेंज ड्रिंकिंग। कंट्रा इंडिकेशंस, किस किस कंटेक्स्ट पे हम यूज़ नहीं कर सकते, जैसे सीवर डिहाइड्रेशन है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, हिस्ट्री ऑफ सीजर, कार्डियक रेनल थायराइड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन है, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में हम नहीं यूज़ कर सकते। फिर साइड इफ़ेक्ट्स का बात करें तो सबसे पहले आता है न्यूरोलॉजिकल, जैसे ट्रीमर्स हो गया, मोटर हाइपर एक्टिविटी, मस्कुलर वीकनेस, सीजर्स, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो गया। रेनल, किडनी में क्या कहते हैं पोलीडिप्सिया, पोलीयूरिया, ट्यूबुलर इन्लार्जमेंट, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या क्या होता है, जैसे प्रोटीन यूरिया होना, जैसे यूरिन में प्रोटीन निकलना, एल्बुमिनेमिया होता है, हो गया नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इडेमा होना। फिर ट्यूबुलर इन्लार्जमेंट है, जो किडनी में ट्यूब्स प्रेजेंट होता है, क्या होता है इनलार्ज हो जाता है। पोलीयूरिया मतलब बहुत फ्रिक्वेंट क्या होना, यूरिनेशन होना। पोलिडिप्सिया मतलब थर्स्ट, बहुत बार थर्स्टी होना। फिर कार्डियोवास्कुलर हो गया, टी वेव डिप्रेशन मतलब ईसीजी में दिखता है। फिर हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड मेटालिक टेस्ट होता है। फिर इंडोक्राइन में एबनॉर्मल थायराइड फंक्शन होता है, गोइटर एंड वेट गेन होता है। ये हो गया साइड इफेक्ट्स। तो लिथियम जब लेते हैं तो उसका नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, और कंप्लीट फिजिकल हिस्ट्री लेना है, ईसीजी, ब्लड स्टडीज, डीसी, एफपीएस, बॉन, क्रेटिनाइन, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब क्या करना है, कंप्लीट ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करना है। फिर यूरिन एग्जामिनेशन मस्ट बी कैरिड आउट करना है। फिर लिथियम मस्ट बी टेकन ऑन अ रेगुलर बेसिस, प्रिफरेबली एट द सेम टाइम डेली। लिथियम को मतलब रेगुलर बेसिस में लेना और जिस टाइम में उसी टाइम में लेना है। सिंस पोलीयूरिया कैन लीड टू डिहाइड्रेशन, अब ज़्यादा यूरिनेशन होगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा बॉडी में। विद द रिस्क ऑफ लिथियम इंटॉक्सिकेशन, पेशेंट शुड बी एडवाइज टू ड्रिंक इनफ वाटर टू कॉम्पेंसेट फॉर फ्लूइड लॉस। और पेशेंट को एडवाइस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए। फिर फ्रीक्वेंट सीरम लिथियम लेवल इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट। और सीरम का लिथियम जो है सीरम में उसको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। फिर अब आता है कार्बामाजिपाइन में मैकेनिज्म एक्शन क्या है इसका। इट्स मैकेनिज्म एक्शन इज नॉट क्लियरली एस्टैब्लिश्ड, इसका मैकेनिज्म एक्शन उतने अभी क्लियरली नहीं है, लेकिन इसका काम एक है जो होता है एंटी कॉन्वल्सेंट एक्शन, जो डिक्रीज करता है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन इन द सीएनएस। जो क्या करता है, जो सिनेप्स होता है उसका ट्रांसमिट क्या करता है, डिक्रीज करवाता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। फिर से इंडिकेशंस का बात करें तो सीजर्स जैसे होगा कॉम्प्लेक्स पार्सल सीजर, और फिर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जैसे एक्यूट डिप्रेशन, एग्रेशन, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स, सिजोअफेक्टिव डिसऑर्डर्स, ये सब हो गया इंडिकेशंस। फिर होता है पैराक्सिमल पेन सिंड्रोम, जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरोलैजिया, फैंटोम लिम्ब पेन, ये सब है क्या करते हैं इंडिकेशंस हो गया। ट्राइजेमिनल न्यूरोलैजिया जो ट्राइजेमिनल नर्व होता है उससे क्या करना, उसकी वजह से क्या होता है एक्सेसिव पेन होता है। फिर साइड इफेक्ट्स का बात करते हैं, ड्रॉजीनेस, कन्फ्यूजन, हेडेक, अटैक्सिया, स्किन रैशेस, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, एस्टिन होता है हाइपरटेंशन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ड्राई माउथ, ओलिगूरिया मतलब यूरिन का आउटपुट डिक्रीज होना, एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, ल्यूकोपेनिया मतलब ल्यूकोसाइट्स
का नंबर क्या होना। तो इसमें ये सब अटैक्सिया मतलब क्या होता है, इनकोऑर्डिनेशन में इम्पेयरमेंट होना। फिर स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, इसका मतलब है जो हमारे स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें एक सीरियस कंडीशंस आता है, वो हो गया, ये सब हो गया साइड इफेक्ट। फिर ल्यूकोपेनिया मतलब ल्यूकोसाइट्स के नंबर में डिक्रीज होना। फिर नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, एडवाइस द पेशेंट नॉट टू कंज्यूम अल्कोहल व्हेन ही इज़ ऑन द ड्रग, मतलब जब ड्रग चल रहा होता है, जो मेडिकेशन चल रहा होता है तभी क्या करना है, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना। Since the drug may cause dizziness, drowsiness, advise him to avoid driving and other activity to require alertness। ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग का हर एक ड्रग्स में आपको लिखना बहुत, आप एक पॉइंट ज़रूर मेंशन कर सकते हैं जिसमें जिस भी एक्टिविटी अलर्टनेस चाहिए वो अवॉइड करना है। फिर एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर फॉलो अप विजिट एंड पीरियडिक एग्जामिनेशन, ब्लड काउंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ कार्डियक, रेनल, हेपाटिक एंड बोन मैरो फंक्शंस। और इम्पोर्टेंस क्या क्या है, फॉलो अप, विजिट, पीरियडिक एग्जामिनेशन, ये सब क्या करना है, मेंशन करना है। और इसके बारे में पेरेंट्स, उसकी फैमिली और एज वेल एज पेशेंट को क्या करना है, बताना है। फिर तीसरा था सोडियम वैल्प्योरेट। सोडियम वैल्प्योरेट का मैकेनिज्म एक्शन क्या है, द ड्रग एक्ट्स ऑन गामा एमिनोब्यूटारिक एसिड एंड इनिवेटरी अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर। तो गाबा रिसेप्टर एक्टिविटी सर्व्स टू रिड्यूस न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी। सोडियम वैल्प्योरेट और मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स है ना ये। तो सोडियम वैल्प्योरेट जो है और फिर एंटी एंजाइटी ड्रग्स का मैकेनिज्म एक्शन सेम है, तो इसे आप कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। तो इसका काम क्या क्या है, गाबा का लेवल को, गाबा रिसेप्टर में ये एक्ट करता है, अटैच होता है, फिर जिसके क्या होता है, जो एक्साइटेबिलिटी होता है न्यूरॉन को उसको डिक्रीज कर देता है, तो मूड स्टेबलाइज होता है। फिर इंडिकेशंस का बात करें तो सिसोअफेक्टिव डिसऑर्डर्स में सीजर्स, एक्यूट मैनिया, रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर डिसऑर्डर्स, प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर्स, बुलिमिया नर्वसा, ओसीटी हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, एजिटेशन, पीटीएसडी हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, इस सब इंडिकेशंस हो गया। साइड इफेक्ट्स का बात करते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, सेडेशन, अटैक्सिया, डिसआर्थरिया, ट्रीमर, वेट गेन, लॉस ऑफ हेयर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब थ्रोम्बोसाइट्स क्या होना, डिक्रीज होना, ये सब हो गया साइड इफेक्ट्स। और नर्सेस रिस्पॉन्स से बात करें तो एडवाइस द पेशेंट टू टेक द ड्रग इमीडिएटली आफ्टर फूड टू रिड्यूस इरिटेशन, मतलब जब खाना खाने के बाद ही मेडिकेशंस लेना है। एडवाइस रेगुलर फॉलो अप एंड पीरियडिक एग्जामिनेशन, ब्लड काउंट, हेपेटिक फंक्शन है, थायराइड फंक्शन। और इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट्स है, इसलिए ब्लड इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है इसमें। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, इफ़ लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मूड स्टार ड्रग्स में 3 ड्रग्स आता है, लिथियम, कार्बाजिपाम, सोडियम वैल्प्योरेट। आपको बस उसका मैकेनिज्म एक्शन सबसे ध्यान रखना है और साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है, तो इसमें इतना ही है। मैंने मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जो भी ड्रग्स उसके बारे में सब मैंने एक एक करके वीडियो बनाया है, आप सब जाके देख सकते हैं। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माई चैनल। थैंक यू।